सभी को नमस्कार। राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित अब तक हम पिछली क्लास में लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि विभागीय संगठन यानी अलग अलग प्रभाग कौन कौन से हैं डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान सरकार के अंतर्गत, और उन विभिन्न प्रभागों के कार्य क्या है, ये सारी बातें अब तक हमने पिछली क्लास में की। अब इस क्लास में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं विभागीय योजनाएं, यानी जो सेकंड पार्ट है इस राजस्थान में विकास एवं प्रौद्योगिकी का विकास, जो सेकंड पार्ट में विभिन्न ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनमें हम चाहे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित ऐसी योजनाएं हैं या कोई कोविड-19 के दौरान भी ऐसी एप्लीकेशन बेस्ड सर्विसेज जो आम नागरिकों को उपलब्ध कराई गई, उन सब की बात करते हैं। इसमें चाहे ई मित्र हो, ई मित्र प्लस हो, राजकॉप सिटीजन हो या राजस्वान हो, जैसे राजनेट की बात करते हैं, या हम बात करते हैं जो जन सूचना, या ऐसी बात करते हैं कि शिकायत निवारण केंद्र जो होता है, सूचना एवं शिकायत निवारण केंद्र यानी ऑनलाइन पोर्टल वगैरह, इनकी कौन कौन से ऐसे पोर्टल हैं, क्या क्या उनमें ऐसी सुविधाएं दी जा रही है जिसके कारण लोगों को, या ऐसे कह सकते हैं आम नागरिक किस तरह से उनसे लाभान्वित हो रहे हैं, ये सारी बातें करते हैं आज इस क्लास में। तो हमारा टॉपिक राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रौद्योगिकी का विकास, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, और इसमें बात करते हैं जो विभिन्न योजनाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न योजनाएं, लिख सकते हैं। राजस्थान में हेडिंग लगा रहा हूं, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख योजनाएं, प्रमुख योजनाएं और जो योजनाएं हैं, एक एक करके योजनाएं और उनके बारे में जो भी जिस तरह से आम व्यक्तियों को किस तरह से उनसे फायदा मिलता है, उनकी हम बात करते हैं। ऐसी योजनाओं की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल जैसा नाम से स्पष्ट है, जन सूचना पोर्टल, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं की जानकारी सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से प्राप्त हो। ठीक है, और सरकार द्वारा चलाई गई जो सभी भी योजनाएं, उनकी जानकारी एक जगह ही उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि नागरिकों को सरकार द्वारा चलाई गई या नागरिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकार द्वारा चलाई जा रही
योजनाओं की स्पष्ट पारदर्शितापूर्ण जानकारी एक ही पोर्टल पर एक साथ उपलब्ध कराई जा रही हैं, एक साथ उपलब्ध कराई जा रही हैं। अगर बात करें 2020-21 तक की, तो इस जन सूचना पोर्टल पर 55 विभागों की 99 योजनाओं की 277 जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। लिख सकते हैं 55 विभागों के अंतर्गत चलाई जा रही 99 योजनाओं की 277 जानकारियां पोर्टल पर उपलब्ध हैं। पोर्टल पर उपलब्ध है, यानी जन सूचना पोर्टल की बात करें एक तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन यानी जानने के अधिकार को भी मजबूत करता है ये जन सूचना पोर्टल। आम जनता के लिए, ऐसे कह सकते हैं पब्लिक के लिए, कि जो नागरिकों के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाएं, उनके लाभान्वित समूह कौन से, क्या क्या लाभ दिए जाएंगे, किस जगह कैसे इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा, सारी जो जानकारियां होती है वो इस जन सूचना पोर्टल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही। नागरिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को यहां पर लिख देते हैं, चलाई जा रही योजनाओं की स्पष्ट पारदर्शितापूर्ण जानकारी एक ही पोर्टल पर एक साथ उपलब्ध कराई जा रही। ये तो हुआ जन सूचना पोर्टल। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं राजस्थान में इनोवेशन की, तो राजस्थान स्टार्टअप, अगली योजना देखें राजस्थान स्टार्टअप। राजस्थान स्टार्टअप इसमें लिख सकते हैं कि नागरिकों में उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उद्यमिता विकास, कॉमा नवाचारों को बढ़ावा तथा स्टार्टअप आइडियाज को धरातल पर लाने से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना जिसमें कई अलग अलग छोटी छोटी योजनाएं भी शामिल हैं।
संबंध महत्वपूर्ण परियोजना। अब इस परियोजना में अगर हम बात भी करें कि कौन कौन से इसके अंतर्गत और कौन सी, या ऐसे कह सकते हैं कौन कौन से नवाचार लागू किए गए हैं, तो लिख सकते हैं परियोजना जिसमें आई स्टार्ट पोर्टल, आई स्टार्ट पोर्टल सिंगल विंडो के समान कार्य करता है। सिंगल विंडो क्या है, बात करते हैं इसकी भी। सिंगल विंडो के समान कार्य करता है। अब ये जो सिंगल विंडो होता है, ये किसी भी योजना में जो सरकारी स्तर पर, मंत्रालय स्तर पर, विभागीय स्तर पर जो देरियां होती है, उन्हें कम करने के लिए, उन देरियों को, लाल फीताशाही, रेब टेपिज्म वगैरह को रोकने के लिए एकल विंडो कॉन्सेप्ट, जिसमें एक ही जगह पर जो विभिन्न परमिशन होती है, विभागीय अनुमति होती है, एनओसी वगैरह लेना होता है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह या कोई अनुमति लेनी होती है, वो सभी एक जगह से ही मिल जाती है। ये आई स्टार्ट पोर्टल जो है सिंगल विंडो के समान कार्य करता है। राजस्थान में स्टार्टअप योजनाओं को गति देने के लिए राजस्थान सरकार ने ये राजस्थान स्टार्टअप जैसे नवाचार लागू किए गए। और इसमें अगर हम ऐसे कुछ, मैंने जैसे बात कही, छोटी छोटी और भी परियोजनाएं हैं, जिसमें हम बात करते हैं क्यूरेट रैंकिंग सिस्टम या चैलेंज फॉर चेंज, लिख सकते हैं क्यूरेट रैंकिंग सिस्टम, रैंकिंग सिस्टम। और देखें चैलेंज फॉर चेंज, चैलेंज फॉर चेंज अभियान, और भी देखें जो नवाचार इसमें उठाए गए हैं। देखते हैं कि आई स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेटर सेंटर, राजस्थान स्टैक, राजस्थान स्टैक इंक्यूबेटर सेंटर्स, और आई नेस्ट यानी स्टार्टअप आइडियाज को प्रमोट करने के लिए ये आई स्टार्ट नेस्ट की भी स्थापना की गई है। आई स्टार्ट नेस्ट जयपुर, उदयपुर, कोटा में, उदयपुर और कोटा में। ये जो ऐसे लिख सकते हैं, ये राजस्थान स्टार्टअप के अंतर्गत, राजस्थान स्टार्टअप के अंतर्गत नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए, नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख विभागीय प्रयास हैं। और भी इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की जा रही है। जैसे अगर जयपुर, उदयपुर, कोटा में ये आई स्टार्ट नेस्ट की स्थापना की गई है, और जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर में भी
नए इंक्यूबेटर सेंटर खोले जा रहे हैं। जोधपुर, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर में नए इंक्यूबेशन सेंटर खोले जा रहे हैं। कई बार जैसे हम देखते हैं हमारे एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन से जिले में ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर या आईनेस स्टार्ट जो है स्थापित किए गए। कई बार ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे गए, ठीक है, चाहे हम आरएसपी की बात कर लें, चाहे हम एसआई की बात कर ले, ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे भी गए हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगला, राजस्थान संपर्क पोर्टल। अगला हम देखते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल। संपर्क पोर्टल, यहां पर इस टॉपिक में फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार हमने देखा भी है हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे ऐसे भी पूछे गए हैं कि कोई जैसे शिकायत निवारण योजना या कोई भी ऐसी योजना चालू की गई, कितने विभाग जुड़े, या फ्री सेवाएं, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई फ्री सेवा दी जा रही है, चाहे निशुल्क दवा योजना वगैरह हो या ऐसे, तो इसके अंतर्गत कितने ऐसी औषधियों को मुक्त किया गया है वगैरह, ऐसे कई बार डेटा बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। और ये हम आरएएस और एसआई दोनों में देखते हैं, आरएएस प्री और एसआई में। तो इस टॉपिक में काफ़ी ऐसे डेटाज होंगे, और ये डेटा मैंने कहा ना विद द टाइम अगर चेंज होते हैं तो इन्हें अपडेट करने की भी ज़रूरत आपको रहेगी, क्योंकि हो सकता है ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपका एग्ज़ाम होने के बीच में और भी कुछ ऐसे आंकड़ों में चेंजेस हो जाएं, ठीक है, तो वो आंकड़े आप जो स्टेट की डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह वहाँ से कलेक्ट करके अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ जो दिए जा रहे हैं आंकड़े 2020-21 में अब तक जो लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है, वो आपको दिए जा रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट के ऑथेंटिक सोर्सेज जैसे अलग अलग विभागीय सूचनाएं वगैरह जो उन पर आधारित ये आपको डिफरेंट आपको डेटाज मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल की बात करते हैं, ये लिख सकते हैं राजस्थान में यह पोर्टल आम जन के लिए केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच है, ग्रीवियांस एड्रेसल सिस्टम है, शिकायत निवारण मंच है। राजस्थान में ये पोर्टल आम जन के लिए केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें कि कोविड-19 के दौरान भी कई समस्याओं को एड्रेस किया गया, ठीक है, और इसके तहत एक नया टोल फ्री नंबर 181 भी इसी के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। ये टोल फ्री नंबर 181 जो है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए इसका
किया गया है जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से संबंधित, सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से संबंधित। कोविड-19 के दौरान भी अगर किसी रोगी या उसके परिजन को किसी भी, जैसे हॉस्पिटल में बात करें, किसी भी कार्यालय में अगर कोई भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जो सेवाएं तय समय में अगर उपलब्ध न हो, तो इस राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। रिसेंटली जैसे मैंने बताया, ये टोल फ्री नंबर 181 को भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से संबंधित करके इसे भी प्रारंभ किया गया है। ठीक है। और कोविड-19 के दौरान भी ऐसी जो शिकायतें प्राप्त हुई उनको एड्रेस भी किया गया। लिख सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से कोविड-19 के दौरान 2.5 लाख से अधिक, लगभग ये 2,78,000 समथिंग, यानी 2,80,000 के आसपास थी। अपन लिख रहे हैं 2.5 लाख से अधिक समस्याओं या शिकायतों का निवारण किया गया। है। तो जनसंपर्क पोर्टल एक और ऐसी परियोजना, या ऐसे कह सकते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, जो हालांकि दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आती है, राजस्थान संपर्क पोर्टल। तो इसकी बात की हमने। ठीक है। और बात करते हैं अगला, ऐसी ही प्रौद्योगिकी से जुड़ी हम बात करते हैं वीडियो वॉल। गांव में बैठे या किसी भी ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर, ऐसी स्थान पर बैठे हुए राजधानी या हमारे जिला मुख्यालय या राज्य के किसी अन्य क्षेत्र में कोई भी सरकारी योजना का शिलान्यास किया जाता है या उसे लॉन्च किया जाता है, या कोई भी सरकारी कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा ये वीडियो वॉल देता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर चलाई जा रही है ये वीडियो वॉल। लिख सकते हैं कि प्रत्येक पंचायत समिति में निवासियों के लिए समिति में निवासियों के लिए सरकारी कार्यक्रमों की लाइव ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग ये एक और ऐसा योजना के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख योजनाएं या ऐसी क्रियाएं, जन सूचना पोर्टल, राजस्थान स्टार्टअप, राजस्थान संपर्क पोर्टल, वीडियो वॉल। अब आगे वीडियो वॉल से ही संबंधित एक और ऐसी बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीसी की बात करते हैं। वीसी के द्वारा कोई भी मंत्री, सीएम या कोई भी जो अधिकारी है, वे अपने ऑफिस से, अपने मुख्यालय से
या जैसे सीएम जो है अपने सीएमओ से किसी भी संबंधित अधिकारी या किसी भी जनप्रतिनिधि से एक व्यापक संवाद स्थापित कर लेते। और कोविड-19 के दौरान तो ऐसी वीसी खूब हुई, जिसके माध्यम से प्रत्येक जिले से जो भी डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर रिपोर्ट होती थी, संबंधित जिला कलेक्टर या कोई जनप्रतिनिधि होते थे, वो ऐसी सूचनाएं या कोई भी शिकायत भी हो, कोई भी विशेष परिस्थिति हो, उससे सीएम को भी अवगत कराते। ये वीसी का फायदा होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। और न केवल राजस्थान में, ऑल ओवर इंडिया में भी हमने देखा ऐसी काफी वीसी हमारे जो पीएम हैं उनके द्वारा भी की गई। तो आगे बात करते हैं वीसी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लिख सकते हैं कि कोविड-19 के संक्रमण काल में कार्मिकों और जनप्रतिनिधियों का जहां पर आवागमन प्रतिबंधित था, वहां पर आमने सामने का संवाद। ठीक है। लिख सकते हैं कि राज्य में वर्तमान में प्रतिबंधित आवागमन के चलते जनप्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए करने के लिए 380 से अधिक 380 मोर देन 380 380 से अधिक वीसी स्टूडियो कार्यरत हैं। 380 से अधिक वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो, वीसी स्टूडियो कार्यरत हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक और प्रौद्योगिकी आधारित सेवा या योजना के रूप में इसे भी पढ़ सकते हैं। और बात करते हैं राजनेट या ऐसे इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करते हैं। राजनेट राजस्वान या राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी के लिए ये नेटवर्क समाधान है। लिख सकते हैं राजस्वान बोले तो राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से अब जब अगर सीएम हो या कोई भी अधिकारी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेते हैं तो उसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता तो होती है।
तो ऐसे सरकारी कार्यालयों में, और वो भी हम बात करें ग्राम पंचायत स्तर पर भी, ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर कनेक्टिविटी को उपलब्ध कराता है, ये राजनेट की बात की। एक और ऐसी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस की हमने बात की। और भी ऐसी वाईफाई सुविधाएं भी विभागीय मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों पर उपलब्ध कराई गई है। लिख सकते हैं वाईफाई सुविधा, वाईफाई सुविधा जिला मुख्यालयों एवं विभागीय मुख्यालयों के स्तर पर, जिला हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालयों एवं विभागीय मुख्यालयों, डिपार्टमेंटल हेडक्वार्टर्स, मुख्यालयों के स्तर पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और ऐसी जो सुविधा है, इसके लिए हम बात करते हैं राजीव गांधी सेवा केंद्रों और ग्राम पंचायतों पर भी वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है, हॉटस्पॉट स्थापित किए गए हैं। लिख सकते हैं इसी में, वाईफाई सुविधा में ही राजीव गांधी सुविधा केंद्र या सेवा केंद्रों, कॉमा 5264 ग्राम पंचायतों, ग्राम पंचायतों पर भी वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिला मुख्यालय और विभागीय मुख्यालय पर पहले स्थापित किए गए, फिर उसके बाद राजीव गांधी सेवा केंद्रों 5264 ग्राम पंचायतों पर, और ये वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। और लगभग 6304 हॉटस्पॉट भी स्थापित किए गए। 6304 हॉटस्पॉट भी स्थापित किए गए हैं। तो ये हमने वाईफाई सुविधा देखी। भाई सभी है तो कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ज़्यादातर हम यहाँ देख रहे हैं आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड विभागीय सेवाएं हैं। तो इन्हीं के अंतर्गत आगे और सेवाओं की बात करते हैं, जैसे देखते हैं ई मित्र की बात करते हैं। ई मित्र, अब ई मित्र की अगर हम बात करें तो सरकारी और निजी संस्थानों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सेवाओं या उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाएं, लगभग 475 सेवाएं, 2020-21 की बात कर रहा हूं, लगभग 475 ऐसी सेवाएं जो सरकारी या किसी निजी संस्था के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, आम व्यक्तियों को ई मित्र की सहायता से या ई मित्र कियोस्क पर उपलब्ध रहती है।
तो ये ई मित्र भी राजस्थान में आम जनता के बीच में सरकारी और निजी संगठनों की इन भागीदारिता या कह सकते हैं सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित कराता है। ठीक है, लिख सकते हैं कि ई मित्र के लिए लिख सकते हैं वर्तमान में सरकारी विभागों एवं विभिन्न निजी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही 475 सेवाएं ई मित्र कियोस्क के माध्यम से आम जन के लिए उपलब्ध है ई मित्र। और इस ई मित्र में अगर हम बात करें, एक और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी यूटिलिटी बिलों का भुगतान भी किया जा सकता है। लिख सकते हैं कि ई मित्र पर एप्लीकेशन आधारित सेवाओं का भुगतान करने की भी सुविधा और ई मित्र के साथ ही एक और हम सुनते हैं ई मित्र प्लस, जो कि अपने आप में भारत में ऐसा पहला, जैसे आप एटीएम मशीनें देखते हैं ना, वैसे ही एक सेल्फ या खुद के द्वारा ही ऑपरेट किया जाने वाला ऐसा कियोस्क होता है एटीएम मशीन जैसा, जिसमें हम क्या देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भी सूचनाएं हैं या कोई भी अगर जैसे सर्टिफिकेट या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी है, उससे संबंधित उसमें प्रिंटर भी लगा हुआ रहता है, संबंधित सूचना वगैरह दर्ज करके आप इनके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। भारत में अपने आप में ये ऐसा पहला जो जन सेवा के लिए प्रयुक्त होने वाला ऐसा कियोस्क सेंटर ई मित्र प्लस है। आगे बात करते हैं ई मित्र के बाद ई मित्र प्लस की। ई मित्र प्लस ये आम जन द्वारा स्वयं के आमजन द्वारा खुद ही संचालित किया जा सकने वाला, या आमजन द्वारा लिख सकते हैं, आमजन द्वारा संचालित किया
किया जा सकने वाला एटीएम के समान कियोस्क है। एटीएम के समान कियोस्क है। और ये एटीएम के समान जो कियोस्क है, इसमें ये अपने आप में ई मित्र प्लस ये भारत में ही अपने आप में पहला ऐसा कियोस्क है, ठीक है, जहां पर मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आदि प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है, आवेदन किया जा सकता है और उनका प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है। लिख सकते हैं ये भारत में अपने, लिख सकते हैं ये भारत में ऐसा ऐसी सुविधा प्रदान करने वाला प्रथम कियोस्क है। जहां संबंधित सूचना दर्ज कर मूल निवास प्रमाण पत्र, बोनाफाइड मूल निवास प्रमाण पत्र, कॉमा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आदि के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस कियोस्क में प्रिंटर भी लगा होता है। कियोस्क में प्रिंटर भी लगा रहता है। जो संबंधित दस्तावेज का सत्यापन करने के बाद, या जो संबंधित दस्तावेज के सत्यापन के बाद प्रिंट आउट भी उपलब्ध कराता है। तो ये हमने बात की ई मित्र और ई मित्र प्लस की। ई मित्र सेवाओं की कईयों ने अपनी लाइफ में ई मित्र का प्रयोग किया भी होगा और कईयों ने नहीं भी किया होगा, बट कोई बात नहीं, आम जन के लिए ये ऐसी सुविधाएं उपलब्ध है। तो ई मित्र और ई मित्र प्लस की हमने बात की। इसके बाद आगे बात करते हैं ऐसे ही औद्योगिकी या प्रौद्योगिकी आधारित राज पेमेंट की बात करते, ठीक है। राज पेमेंट ये भुगतान की सुविधाएं जो व्यक्तिगत और फर्मों दोनों के लिए उपलब्ध है। लिख सकते हैं राज पेमेंट लिख सकते हैं यह व्यक्तिगत एवं फर्मों के लिए, या व्यक्तिगत एवं फर्मों
ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, फर्मों के लिए भुगतान या पेमेंट संबंधी इंटरफेस है। यानी पेमेंट के लिए जैसे हम बात करते हैं ऐप वगैरह होते हैं, भीम यूपीआई वगैरह ऐसे पोर्टल होते, वैसे ये राज पेमेंट भी भुगतान की सुविधा है, ठीक है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्लग इन करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। संबंधी इंटरफेस है जिसमें प्लग इन करके, यानी एक तरह से इसमें लॉगिन करके, प्लग इन इनके लिए यूज़ किया जाता है टर्म, जिसमें प्लग इन करके भुगतान किए जा सकते हैं, भुगतान किए जा सकते हैं। राज पेमेंट की बात हुई, ठीक है। और आगे बात करते हैं ऐसी कई सुविधाएं जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख ऐसी योजनाएं हैं। इनमें कुछ ऐसे प्रमुख गतिविधियां और योजनाओं की हम बात कर रहे हैं। राज पेमेंट के बाद आगे हम बात करते हैं राज ई साइन की बात करते हैं, एक तरह से डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। लिख सकते हैं राज ई साइन, ई साइन, राज ई साइन, ये एक प्रकार का डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण है, एक प्रकार का डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण है। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण है। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन सुविधा है जिससे विभागीय स्वीकृति एवं प्रमाणीकरण शीघ्रता से एवं प्रमाणीकरण शीघ्रता से हो पाएगा। राज ई साइन। ये राज ई साइन एक और प्रौद्योगिकी आधारित सेवा है जो राजस्थान सरकार द्वारा आम जनता के लिए विभिन्न विभागों के लिए बनाई गई है। और भी आगे हम बात करते हैं कि स्टेट पोर्टल जो कि राजकीय उपयोगकर्ताओं या विदेशी नागरिकों के लिए भी जो सरकारी सेवाओं की जानकारी का एकल स्रोत है, ठीक है। लिख सकते हैं स्टेट पोर्टल, स्टेट पोर्टल लिख सकते हैं कि राज्य के नागरिकों विदेशी नागरिकों कॉमा राज्य सेवा से जुड़े लोगों के लिए विभिन्न सूचनाएं
उपलब्ध करवाने वाला पोर्टल जो विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ा हुआ, विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ा हुआ है, सरकारी विभागों से जुड़ा हुआ। ये हमने स्टेट पोर्टल, संपर्क पोर्टल अलग है, ठीक है। संपर्क पोर्टल की जब हम बात करते हैं, हमने पहले भी देखा, संपर्क पोर्टल, जन सूचना पोर्टल, ये राजस्थान संपर्क पोर्टल, और अब हमने बात की स्टेट पोर्टल की। सभी की जो सुविधाएं हैं थोड़ा थोड़ा अंतर सब में है, ठीक है। बाकी ये जो पोर्टल है, ऐसी सूचनाएं चाहे शिकायत से संबंधित हो चाहे कोई विभाग से संबंधित, ये ऐसी सूचनाएं हमें उपलब्ध कराते। फिर आगे बात करते हैं स्टेट मास्टर सेंट्रलाइज्ड डेटा हब, लिखते हैं आगे, स्टेट मास्टर सेंट्रलाइज्ड डेटा हब, सेंट्रलाइज्ड डेटा हब, या डाटा हब। ये ऐसा डेटा सेंटर है जो कि बहुत बड़ा सेंट्रलाइज्ड, बिल्कुल, जहां पर विभिन्न विभागों के जो क्लाइंट्स होते हैं उनके एप्लीकेशन के लिए जो भी मास्टर डेटा है वो उपलब्ध कराता है। लिख सकते हैं विभिन्न विभागों के क्लाइंट्स के एप्लीकेशन संबंधित मास्टर डेटा संग्रहण केंद्र, है ये स्टेट मास्टर सेंट्रलाइज्ड डेटा हब, जो उनके अनुप्रयोगों यानी एप्लीकेशन बेस्ड विभिन्न मास्टर डेटा इसमें शामिल किया जाता है। फिर ऐसे ही हम और बात करते हैं स्टेट डेटा सेंटर की, तो विभिन्न सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करता है ये, ठीक है, और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होस्ट करने में सक्षम होता है स्टेट डेटा सेंटर। वर्तमान में जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लिख सकते हैं स्टेट डाटा सेंटर या स्टेट डेटा सेंटर, स्टेट डाटा सेंटर। स्टेट डाटा सेंटर, इसकी बात करें, जैसे अभी अपन ने बात की, विभिन्न सेवाओं की प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करता है, ठीक है। विभिन्न विभागों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सेवा या डेटा आधारित इलेक्ट्रॉनिक सेवा, इलेक्ट्रॉनिक सेवा इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता सेंटर जो विभिन्न एप्लीकेशंस के लिए, जो विभिन्न एप्लीकेशंस के लिए
के लिए कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराता है। उपलब्ध कराता है। तो ऐसे फैक्ट बेस्ड या डेटा बेस्ड टॉपिक ही पूरा हमारा ऐसा है जिसमें डेटा की बहुत ज़्यादा बात करनी है, इसलिए हमने बहुत अधिक डेटा के बारे में यहाँ पर बात भी की है। और भी आगे बात करते हैं, जैसे आपने एसएसओ आईडी के बारे में सुना भी होगा। एग्जाम वगैरह का फॉर्म भरने के लिए आप एसएसओ आईडी या सिंगल साइन ऑन आईडी क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक तरह से सेंट्रलाइज्ड आपका जो डेटा होता है, एक बार आप एसएसओ आईडी बना लेते हैं तो उसके बाद एसएसओ से जुड़ी हुई विभिन्न विभागीय सेवाएं हैं, वहां पर आपको अपना डेटा या अपनी जो संबंधित सूचनाएं हैं बार बार दर्ज नहीं करना। एक बार एसएसओ आईडी से लॉगिन किया तो संबंधित, चाहे कोई एग्जाम का फॉर्म हो, चाहे किसी विभाग में आप कोई अनुमति लेने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो आपसे रिलेटेड जो भी कॉमन सूचना होती है, ठीक है, नाम हुआ, बर्थ प्लेस हुआ, आपकी उम्र हुई, या आपके एजुकेशन के बारे में बात हुई, आपका आधार वगैरह, सब उसमें डेटा आ जाएगा एक सिंगल क्लिक पर। तो ये हमने बात की एसएसओ की, जो सिंगल साइन ऑन आईडी है, सिंगल साइन ऑन या एसएसओ लिख सकते हैं। एसएसओ सिंगल साइन ऑन साइन ऑन एसएसओ। एसएसओ इसके बारे में लिखते हैं, एसएसओ सिंगल साइन ऑन विभागीय एप्लीकेशन के लिए एकल उपयोगकर्ता प्रबंधक है। ठीक है, लिख सकते हैं विभागीय एप्लीकेशंस के लिए एकल उपयोगकर्ता प्रबंधक, सिंगल यूजर मैनेजमेंट उपयोगकर्ता प्रबंधक है। ठीक है, और एसएसओ का जहां तक बात करते हैं, एक स्टूडेंट के लिए तो एसएसओ आईडी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब आप कोई भी एग्जाम का, आजकल राजस्थान में तो हम बात करें एग्जाम के फॉर्म फिल करते हैं तो एसएसओ आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आगे हम बात करते हैं कोविड-19 के दौरान जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो सेवाएं हैं उनकी बात करते हैं। तो आगे हम इसी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत चलाई जा रही ऐसी योजनाओं में लिखते हैं कोविड-19 के दौरान, कोविड-19 से संबंधित विभिन्न योजनाएं, ये भी प्रौद्योगिकी आधारित ही है, आईटी से संबंधित। तो इसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की ओर से कोविड-19 की जानकारी से संबंधित वेबसाइट का संचालन किया गया। ठीक है, लिख सकते हैं कि कोविड-19 से संबंधित जानकारियों सरकारी निर्देशों विज्ञप्तियों, प्रेस नोट, विज्ञप्तियों, प्रेस नोट, आदेशों को एक ही वेबसाइट
वेबसाइट पर देखा जा सकता है। यानी ऐसी वेबसाइट का निर्माण कोविड-19 के दौरान गवर्नमेंट यानी सरकार की ओर से किया गया। covidinfo.rajasthan.gov.in लिख सकते हैं। कोविड इन्फो डॉट राजस्थान .gov.in इस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है कोविड से संबंधित जानकारियों के लिए सरकार द्वारा आम जनता के लिए भी उपलब्ध कराई गई है। और भी देखते हैं ई औषधि कोविड-19, ई औषधि कोविड-19, ई औषधि कोविड-19 इसी के अंतर्गत कोविड-19 ये भी एक ऐसा पोर्टल जहां पर कोविड-19 से संबंधित विभिन्न जो 57 प्रकार की महत्वपूर्ण औषधियां हैं उनके स्टॉक इनकी मॉनिटरिंग की जाती है। लिख सकते हैं इसके माध्यम से कोविड-19 के दौरान कोविड-19 के दौरान दी जाने वाली महत्वपूर्ण 57 औषधियों की जानकारी एवं स्टॉक मॉनिटरिंग ये कोविड-19 के दौरान ही इसका विकास किया गया। ई औषधि कोविड-19 की बात करें, फिर इसके बाद और देखते हैं राज कोविड इन्फो ऐप, जिसके माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, राज कोविड इन्फो ऐप राज कोविड इन्फो ऐप लिख सकते हैं कोविड-19 संक्रमण एवं क्वारंटाइन संबंधित जानकारी ठीक है। और भी जैसे बात करें राजकॉप सिटीजन की बात करते हैं। राजकॉप सिटीजन भी इस कोविड-19 के दौरान ऐसे मोबिलिटी पास वगैरह का निर्माण करने से संबंधित राजकॉप सिटीजन उसकी भी बात करते हैं। राज कोविड इन्फो ऐप के बाद मोबिलिटी पास के लिए राजकॉप सिटीजन की बात करते हैं। लिख सकते हैं ये सारे जो लिखवा रहा हूं अभी, जो ये कोविड-19 मोबिलिटी पास इसमें लिख सकते हैं कोविड-19 के दौरान अति महत्वपूर्ण सेवाओं
से जुड़े या किसी अन्य कार्य के लिए, अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिए राजकॉप सिटीजन ऐप के माध्यम से मोबिलिटी पास जारी किए जाते हैं, मोबिलिटी पास जारी किए जाते हैं। ठीक है, मोबिलिटी पास जारी किए जाते हैं। तो ये कुछ हमने ऐसे राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित ऐसी कुछ प्रमुख सेवाएं, खूब सारी, उनमें से कुछ प्रमुख सेवाओं की भी हमने बात की, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित ऐसी प्रमुख योजनाएं, जन सूचना पोर्टल, राजस्थान स्टार्टअप, राजस्थान संपर्क पोर्टल, वीडियो वॉल, वीसी, राजनेट, वाईफाई सुविधा, ई मित्र प्लस, राज पेमेंट, राज ई साइन, स्टेट पोर्टल, स्टेट मास्टर, सेंट्रलाइज्ड डाटा हब, स्टेट डाटा सेंटर, एसएसओ, कोविड-19 के दौरान ई औषधि, कोविड-19, राज कोविड इन्फो ऐप या मोबिलिटी पास से संबंधित हमने देखा राजकॉप सिटीजन की सहायता से ऐसे पास वगैरह भी जारी की गई। तो कुछ प्रमुख विभागीय योजनाओं की हमने बात की जो राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, ये टॉपिक तो होता है खत्म। दो बातें मैं करता हूँ इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस की। यहाँ पर जो विभिन्न, देखो, विभागीय जो हमने प्रभाग वगैरह पढ़ने होते हैं वो तो जरूरी भी होता है। कभी प्रभागों से संबंधित क्वेश्चन पूछने की संभावना कम रहती है, लेकिन ये जो हमने डेटा वगैरह पढ़े, ऐसी योजनाएं पढ़ी, और मैंने कहा ना, आपके एग्जाम और आज की जो ये क्लासेस दौरान अगर और भी कोई डेटा चेंज होता है या कोई नया ऐसा सेवा जो इलेक्ट्रॉनिक सेवा वगैरह है, ऐप वगैरह कोई इंपॉर्टेंट ऐसी डेवलप की जाती है राजस्थान सरकार द्वारा, तो आपको उनको भी अपडेट रखना है। यानी ये जो करंट अफेयर्स से संबंधित, चाहे हम राजस्थान में पहले भी हमने बात की कृषि विज्ञान, उद्यानिकी, डेयरी विकास, हॉर्टिकल्चर, इनकी बात की, चाहे हम इस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास की बात करें, तो विकास तो हमेशा ही चलता रहता है, हमें पता है, डेवलपमेंट तो हमेशा ही होता रहता है, कुछ ना कुछ नया होता रहेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज बस ये करना, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी तो ध्यान रखना ही, और साथ साथ आपके एग्जाम तक भी अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, कोई ऐसा नवाचार होता है, या कोई बड़ा डिसीजन सरकार के द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में लिया जाता है, तो उससे संबंधित डेटा आपको तैयार करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास वाला जो टॉपिक है, इसकी बात होती है पूरी। थैंक यू वेरी मच।